आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर की प्रेस वार्ता। भेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी दियारा इलाके के 7 बूथों पर लोकसभा चुनाव में सुरक्षा का होगा पुख्ता इंतजाम। हरलाखी में एसएसबी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2025 बोतल शराब जब्त, वहीं तस्कर मौके पे फरार। तोना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 बोतल शराब के साथ एक बाइक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के एसएसबी व थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित दवाइयां, नेपाली मुद्रा सहित चाकू के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक पी मधुसूदन रेड्डी व लाइसेंसिंग ऑफिसर सबेनीपट्टी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन ने जयनगर के कई मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। नदनिया से आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टैटिक सर्विलांस टीम बाबू बरही ने योगिया चौक के पास तकरीबन 4 लाख भारतीय करेंसी के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। और मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर वोटरों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया कई निर्देश। खबरें अब विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नामांकन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नामांकन 19 को खत्म हो गया है। झंझारपुर लोकसभा से 10 अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदान केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाएं मतदान केंद्र पर 40 से 50 मतदाताओं को बैठने को लेकर केंद्र भवन अथवा परिसर में के अन्य भवन में कुर्सी की व्यवस्था कर प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है। वैसे मतदान केंद्र जहां भवन में अतिरिक्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं, जल्द चिन्हित कर शेड निर्माण की जा रही है। मतदान केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्र में मतदान केंद्र पर चापाकल नहीं है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा पानी टंकी की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आशाकर्मी हीट वेव से संबंधित आवश्यक दवाओं के साथ एवं एम्बुलेंस प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सक्षम ऐप पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं द्वारा किए गए आवेदन के आलोक में मतदान कराने हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है। वहीं झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व चुनाव में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न करते हैं तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव प्रचार की जो अवधि रहती है, जब पोल समाप्ति के 48 घंटे पहले तक समाप्त हो जाता है। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 5 मई 2024 के अपराह्न 6 बजे तक चुनाव प्रचार की अवधि रहेगी। आप लोगों के माध्यम से हम लोग सभी कैंडिडेट्स को भी सूचित करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो पूरे हम लोगों के जिले में जो सभी लाइसेंसी आम थे उनका सत्यापन कराया गया। उसमें से कुछ लोग जो नहीं आ पाए थे उनको लाइसेंस धारियों को वर्क किया गया है और मोस्टली सभी लाइसेंस का सत्यापन हो गया है। इसमें से 565 लाइसेंस को शख्स को जमा भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्वों पे प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं, जिसमें 9,854 व्यक्तियों के खिलाफ 107 के तहत नोटिस करके डाउन किया गया है और सीसीएससी के भी 181 मामले प्राप्त होते हैं। इसमें 172 मामलों में आदेश पारित किया जा चुका है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए लगातार
प्रशासन की टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। जहाँ पे सूचना आती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसे में 2 मामलों में हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा एमसीसी के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए अवैध रूप से शराब का परिवहन, कैश का परिवहन या कीमती मेटल का या ड्रग्स का, उसके लिए भी लगातार हम लोग चेक पोस्ट किए हैं। लगातार जैसी कार्रवाई की जा रही है, तो कितने जगह के लिए विवरणी है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ आयोग के निर्देश के आलोक में ये निर्देश है कि लगभग कम से कम 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग टोटल 50% मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी करा रहे हैं, जिसमें भी सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र भी कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा सीएपीएफ की पर्याप्त संख्या में हो रही है। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर के अनुमति से जो माइक्रो ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जा रही है। 200 मतदान केंद्र। धन्यवाद। ऐसा वाला था तो वो बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट के उम्मीदवार बिना अनुमति के कराया जाता है, उसकी विवरणी आपको दी गई है। और एक बिलीपट्टी में ऐसा मामला था, आधा था पेपर उल्लंघन का, तो उस पर भी 2 FIR यही हुए हैं। और वोटर टर्नआउट के बारे में बिल्कुल सही बात है। कमी देखिए जो पहले पेज पे चुनाव हुआ उसके आलोक में सीओ सर के द्वारा हम लोग के साथ रीति भी की गई है। तो इसमें यही है कि जो कुछ हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं, एक तो गर्मी को देखते हुए हो सकता है जो हम लोग टेस्ट करके उसकी भी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हीट वेव्स की जो तैयारी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं और इसलिए आप लोगों को संबोधित भी करना चाह रहे हैं। मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से बड़ी मतदाताओं से हम अनुरोध भी करेंगे कि लोकतंत्र यहाँ पर आपका मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग उसमें पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। शेड की व्यवस्था कराएंगे, पीने पानी की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही साथ सभी मतदाताओं के लिए भी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए वहाँ हर एक केंद्र पे आशा कार्यकर्ता आवश्यक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेंगी, तो उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो हम लोग ये सुविधाएं दे रहे हैं और लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। इसके अलावा VTR बढ़ाने के लिए हम लोग जो पूर्व की एनालिसिस किए थे कि नए मतदाताओं से नए मतदाता बनते हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ उदासीनता दिख जाती है। तो नए मतदाताओं को भी प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने कॉलेजेस जहाँ पे चिन्हित किए हैं, उन कॉलेजेस में भी हम लोगों ने कैंप करवाया। वहाँ पे सीनियर अफसर्स के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ हर मतदान क्षेत्र में हमारी जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से भी लोगों को अपील किया जा रहा है। इसके अलावा जो लो VTR वाले हमारे क्षेत्र के पूर्व के चुनाव में जिनमें 45% से कम मतदान का प्रतिशत रहा था, वैसे केंद्रों को चिन्हित करके एक अधिकारी भी उनको नोडल बनाया गया है ऐसे मतदान केंद्र को। और उन अधिकारियों के द्वारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई, उन केंद्रों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करते हुए उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाए मतदान केंद्र में आए। और साथ ही साथ इन जनरल की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट, कहीं पे मैराथन, कहीं पे साइकिल रैली, हम लोगों ने क्रिकेट मैच का भी आयोजन कराया था। तो हम लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग मीडिया भाइयों को भी हम देख रहे हैं, इसमें सहयोग मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग और जागरूकता जैसे जैसे निर्वाचन की तिथि नजदीक आएगी, हम लोग और इसको सघन कैंपेनिंग करेंगे कि लोगों को और जागरूक करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। अगला सवाल था कैंडिडेट के रद्द करने के बारे में। 17 कैंडिडेट नामांकन प्राप्त हुए थे, इसमें 7 का रद्द हुआ था और सभी कैंडिडेट जिनका रद्द दिया गया था निर्वाचन आयोग के प्रावधान के आरोप में, उनको जो उनका रिजेक्शन का कारण था स्पीकिंग ऑर्डर उनको उपलब्ध करा दिया गया। और अब एग्जैक्टली एक कैंडिडेट का ये प्रेस ब्रीफिंग का बताना हिस्सा नहीं होता है, लेकिन इन जनरल कुछ कैंडिडेट्स जो नोटिस किए गए थे उसके जवाब में उन्होंने उसका सूची करके उसको देना था, उस समय नहीं दिया गया। कुछ नामांकन में कमियां थी, उसी के आधार पर रद्द हुआ। सभी स्पीकिंग ऑर्डर निर्वाची अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। और आदर्श केंद्र के लिए हर मतदान केंद्र में हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल बूथ रहेगा हम लोगों का, और अच्छे मॉडल बूथ बनाया जाएगा। और महिला कर्मियों के बारे में मैडम ने पूछा, तो एक हम लोग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पिंक बूथ हम लोग बना रहे हैं और वो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा। तो वहाँ पे महिला कर्मियों की नियुक्ति रहेगी, तो पिंक बूथ है। और यहाँ तक की महिला पुलिस बल भी होंगे, वो भी महिला ही रहेंगे, महिला सिपाही रहेंगी। तो सभी कर्मी वहाँ पे सभी महिला ही रहेंगी। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कर्मियों की उपलब्धता है, तो हम लोग और महिला कर्मियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। धन्यवाद। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए
उसकी विवरणी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई है, जिसमें कि आरके कॉलेज में खजौली विधानसभा सेक्शन जो है मिर्जापुर लोकसभा का, वाटसन उच्च विद्यालय में बाबूगढ़ी विधानसभा क्षेत्र का, और संगवार उच्च विद्यालय में राजनगर का, झंझारपुर का श्री कामेश्वर उच्च विद्यालय पंडौल में है, कोलकाता और लोहारा आर्यन कॉलेज में हम लोग डिस्पैच सेंटर रखते हैं। डिस्पैच T-2 पे सभी पुलिस पार्टी का, पुलिस अधिकारियों का इसमें ज्वाइन कराया जाएगा, और फिर T-1 पे सभी पुलिस बल भी और ज्वाइन करेंगे, T-1 पे सभी का डिस्पैच होगा। इसके अलावा झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ईवीएम कमीशनिंग का भी शेड्यूल हम लोगों ने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें कमीशनिंग जो है वो 28 तारीख से जो हम लोग यहाँ पे जो इंजीनियर हैं वो आएंगे, आयोग के द्वारा किए गए हैं। 29 तारीख के हम लोग संबंधित विधानसभा क्षेत्र का जो डिस्पैच सेंटर है जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है वहीं से कमीशनिंग प्रारंभ की जाएगी। मतदान की तिथि आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसकी तिथि 7 मई 2024 को है। मतदान अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक रहेगी। काउंटिंग की तिथि 4 जून को है। इसके पश्चात जब मतदान के पश्चात जो ईवीएम प्राप्त किए जाएंगे वो सभी हम लोग का आरके कॉलेज में है, और जो भी काउंटिंग स्थल भी रहेगा तो सभी 6 विधानसभा सेक्शन जो निर्वाचन क्षेत्र है सभी का आरके कॉलेज में स्थित स्ट्रॉन्ग रूम है, वहीं पे उसको कलेक्शन करके उसको स्टोर किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स भी हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और सो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए थे। वो सभी लोग का आगमन हो चुका है पहले भी, इसकी सूचना पहले भी दी गई थी, लेकिन इसमें भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उनका मोबाइल नंबर और जहाँ पे वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं उनके द्वारा उनके अनुमति से जो मिलने का समय उनके द्वारा दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट या कोई व्यक्ति जिसको ऑब्जर्वर को किसी भी निर्वाचन संबंधित कोई बात जानकारी देनी है मिल के भी सूचना दे सकते हैं या फोन पे भी। जो हमारे सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक हैं उनके द्वारा जो मिलने समय निर्धारित किया गया सुबह 10:30 से 11:30 तक है। और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है उनके समक्ष अगर कोई बात रखनी है तो मोबाइल के माध्यम से उनका जो है रख सकते हैं। साथ ही साथ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक भी उनके द्वारा मिल के लिए किसी भी कैंडिडेट या उनके अधिकर्ता के द्वारा जानकारी दी जा सकती है। जो विभिन्न कैंडिडेट के द्वारा सभा की अनुमति के लिए, वाहन की अनुमति के लिए, सबके आयोग के निर्देश के आलोक में सिंगल विंडो कोषांग गठित किया गया है और सिंगल विंडो हमारे कलेक्ट्रेट में भी कार्यरत है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने सभी जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं लोकसभा क्षेत्र के 6 24 सहायक निर्वाची पदाधिकारी उनके कार्यालय में भी हम लोगों ने सिंगल विंडो स्थापित किया है। इसके अलावा लाउड स्पीकर और अन्य प्रकार की अनुमति जो अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से दी जाती है उनके लिए भी सभी अनुमंडल स्तर पर भी सिंगल विंडो कोषांग का गठन किया गया है। इसके अलावा आप लोग बताना चाहेंगे कि जैसे जो वेदर का फोरकास्ट जो आ रहा है हीट वेव की संभावना दिख रही है उसके लिए भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। सबसे पहला तो प्रमुख 3 रूप से हम लोग का एक तो मतदान केंद्रों में हर मतदान केंद्र पे 30 से 40 मतदाताओं के लिए हम लोग वेटिंग एरिया चिन्हित करवा रहे हैं। जो विद्यालय या जो मतदान केंद्र का अतिरिक्त कमरा या बरामदा है वहाँ पे 30-40 मतदाताओं को काफी शेड में बैठने की व्यवस्था है। और जिन मतदान केंद्र पे ये व्यवस्था नहीं है, अतिरिक्त कमरे या बरामदा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर लोग शामियाना लगा के शेड की व्यवस्था करेंगे ताकि मतदाताओं को कड़ी धूप में न खड़ा होना पड़े। इसके अलावा पीने के पानी की हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे, किसी भी प्रकार से मतदाताओं को पीने के पानी की किल्लत मतदान केंद्र से न। साथ ही साथ हम लोग पोलिंग पार्टी के लिए जो मेडिकल किट, जो अन्य दवाओं के साथ हीट वेव से संबंधित जो तबीयत खराब होती है उसकी दवाएं तो हम लोग पैकेट में दे ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को किसी प्रकार से अगर उस समय कुछ होता है, कोई तबीयत खराब होती बिगड़ती है तो हम लोग आशा कार्यकर्ता को हर केंद्र पे जो आवश्यक दवाएं हैं उसके साथ उनको भी वितरित किया जा रहा है। साथ ही साथ हर BHC में हम लोग उसका डेडिकेटेड वार्ड भी बना के रखेंगे ताकि और एम्बुलेंस की रेडी हालत में रखें, कहीं पर कोई अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो उसको मतदाताओं को पहुंचा सकें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के भेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी को पार करके 7 बूथ पर लोकसभा के चुनाव होना है। 7 मई 2024 को मधुबनी SP सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसी दियारा इलाके में इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। सभी बूथों पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट एवं जोनल की तैनाती रहेगी।
झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के भेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी नदी को पार करके 7 बूथ पर लोकसभा का चुनाव होना है। 7 मई 2024 को मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसी दियारा इलाके में इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। सभी बूथों पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट एवं जोनल की तैनाती रहेगी। किसी प्रकार की मतदाताओं को भय नहीं करना है, शांतिपूर्वक मतदान करें। सभी बूथों पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम रहेगी। झंझारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मधेपुर में कुछ ऐसे बूथ है जहां पर जाने के लिए चुनाव की सेवा लेना पड़ता है, तो ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी? अभी भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि नदी के उस पार हैं, लेकिन चूंकि अभी गर्मी का मौसम है, इसमें किसी तरीके का पानी नहीं है, तो पैदल भी जाया जा सकता है। सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की है। वहाँ पे जो भी मानक है इलेक्शन कमीशन का, उस हिसाब से फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट होगी और मजिस्ट्रेट की भी डिप्लॉयमेंट होगी, और उसके अलावा जो सेक्टर और जोनल होते हैं उसकी भी अलग से वहाँ पे डेपुटेशन होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अलग अलग जगहों से कुल 2025 बोतल शराब को जब्त कर लिया है और शराब जब्त कर हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अलग अलग जगहों से कुल 2025 बोतल शराब को जब्त कर हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीओपी दिकिया टोल के सहायक उप निरीक्षक अनंत कुमार बोहरा की अगुवाई में थाने की पुलिस के साथ मिलकर सीमा स्तंभ संख्या 286/7 के समीप संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 980 बोतल शराब को जब्त किया गया है। वहीं हरिने कैंप के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार दास की अगुवाई में नाका पार्टी में शामिल अन्य एसएसबी जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 279/9 के समीप कार्रवाई करते हुए 1045 बोतल शराब को जब्त किया है। हालांकि दोनों की कार्रवाई में तस्कर शराब की बोरी को पटक कर वापस नेपाल भागने में सफलता हासिल कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि दोनों ही मामले में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्ती पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कटैया गांव निवासी राजा सहनी को 60 बोतल शराब एवं एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कटैया गांव निवासी राजा सहनी को 60 बोतल शराब एवं एक बाइक के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को गुप्त सूचना मिली कि कटैया बरदाहा गांव में शराब की एक खेप बाइक से ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पतौना थाना पुलिस ने बाइक शराब के साथ कारोबारी को धर दबोच लिया। कारोबारी की बाइक भी जब्त की गई है। इस बाबत थानाध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवान व थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव के वार्ड 7 निवासी के रूप में की गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवान व थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेला थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव के वार्ड 7 निवासी अमित कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर हरिने कैंप प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार दास की अगुवाई में स्थानीय पुलिस बल के द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 280/23 के समीप गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान भारत से नेपाल जाने के क्रम में बाइक सहित तस्कर को पकड़ा गया, जहां तलाशी लेने पर प्रतिबंधित दवाओं के साथ भारतीय मुद्रा 580 रुपए,
नेपाली 8210, एक चाकू व एक मोबाइल बरामद की गई। इस बाबत थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक P मधुसूदन रेड्डी व लाइजनिंग ऑफिसर सब बेनीपट्टी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सीमा से सटे कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक पी मधुसूदन रेड्डी व लाइजनिंग ऑफिसर सबेनीपट्टी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा ने खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सीमा से सटे कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सब बीडीओ राजीव रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अनूप कुमार, देवदा थानाध्यक्ष प्रीति भारती समेत अन्य लोग मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में सामान्य प्रेक्षक पी मधुसूदन रेड्डी ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया से आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टैटिक सर्विलांस टीम बाबू बरही ने योगिका चौक के पास तकरीबन 4 लाख भारतीय करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आसन्न लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टैटिक सर्विलांस टीम 1 बाबू बरही ने योगिया चौक के पास तकरीबन 4 लाख भारतीय करेंसी के साथ एक युवक को पकड़े जाने की खबर सामने आई है। एसएसटी मजिस्ट्रेट सब बीसीओ लदनिया कमलजीत कुमार एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पीएसआई कार्तिक भगत ने संयुक्त रूप से बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान जितेंद्र कुमार चौधरी पिता विश्वनाथ चौधरी के रूप में की गई है, जो जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी गोटकी का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र कुमार चौधरी ने पूछताछ में बताया कि वे 3,95,500 भारतीय करेंसी लेकर लदनिया थाना क्षेत्र के खाजेडीह गांव गंगाराम चौधरी के घर पहुंचाने जा रहा था। चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान जितेंद्र कुमार चौधरी को संग तलाशी में 3,95,500 भारतीय रुपए बरामद की गई। उनके द्वारा इस रुपए के संबंध में कोई भी स्रोत के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब्त रुपए के साथ जितेंद्र कुमार सिंह को अग्रिम कार्रवाई के लिए उप विकास आयुक्त के कार्यालय भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर वोटरों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को दिया। प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक के दौरान बीडीओ ने सभी सेक्टर पदाधिकारी व कनीय अभियंताओं के अलावा बिजली और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर वोटरों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया है। प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक के दौरान बीडीओ ने सभी सेक्टर पदाधिकारी व कनीय अभियंताओं के अलावा बिजली और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को अनेक जिम्मेदारियां दी हैं। दिव्यांग मतदाता को पोस्ट बैलेट उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र 12D विषय पर समीक्षा की गई। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच पड़ताल एवं वाहनों की पकड़ दकर अभियान तेज कर दिया गया है। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव मतदान के उपयोग के लिए काफी भारी संख्या में वाहनों की कागजों की जांच पड़ताल कर चुनाव में प्रयोग होने के लिए वाहनों को पकड़ा जा रहा है। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच पड़ताल एवं वाहनों की पकड़ थकर अभियान तेज किया है। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव मतदान के उपयोग के लिए काफी भारी संख्या में वाहनों की कागजों की जांच पड़ताल कर चुनाव में प्रयोग होने के लिए वाहनों को पकड़ा जा रहा है। कलवाही बीडीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव में प्रयोग होने के लिए भारी संख्या में वाहनों की मांग की गई है, जिसको लेकर कलवाही पुलिस की मदद से वाहन की तलाशी, कागजातों की जांच पड़ताल कर वाहन को पकड़ा जा रहा है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में इस वाहन के उपयोग से चुनाव में सहयोग हो सके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों को पकड़ने में कलवाही बीडीओ राकेश कुमार सिंह, कलवाही अंचल कर्मी, कलवाही पुलिस पुनी पूजा कुमारी, चौकीदार धर्मेश देव यादव, चौकीदार मनीष कुमार सहित कई और चौकीदार उपस्थित रहे।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर में अधिकारियों को कार्य से फुर्सत नहीं है और कार्य एजेंसी आनन फानन में जैसे तैसे काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत में WPO भवन निर्माण में देखने को मिला है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल भवन निर्माण में किया जा रहा है। हालांकि प्रखंड कनीय अभियंता के संज्ञान में मामला आते ही स्थल का जायजा लेने के बाद कार्य को तत्काल रोक दिया गया है। जयनगर में अधिकारियों को कार्यालय से फुर्सत नहीं है और कार्य एजेंसी आनन फानन में जैसे तैसे काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत में WPO भवन निर्माण में देखने को मिला है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण कार्य एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल भवन निर्माण में किया जा रहा है। हालांकि प्रखंड कनीय अभियंता के संज्ञान में मामला आते ही स्थल का जायजा लेने के बाद कार्य को तत्काल के लिए रोक दिया गया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के बेला बेतौहा सड़क किनारे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत करीब 7 लाख की लागत से 15वीं वित्त योजना के तहत वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कचरा प्रबंधन भवन का निर्माण कराया जा रहा है। प्राक्कलन से विपरीत भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्थल पर मौजूद मजदूर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कार्य एजेंसी द्वारा दोनों बालू मिलाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि कचरा प्रबंधन भवन का लगभग 75% कार्य पूरा किया जा चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण स्थल पर अधिकारियों की अनुपस्थिति का नतीजा है कि कार्य एजेंसी जैसे तैसे भवन निर्माण कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रखंड कनीय अभियंता शंभू कुमार झा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। स्थल का जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कचरा रूम है। अच्छा, तो ये लाल बालू नहीं दे रहे, इसमें उजला बालू लगा रहे हैं प्लास्टर में। ये बालू है। यही बालू दिया आपको? जोराई में भी देखे मुंधारे सब लगा हुआ पूरा। जोराई में दोनों फेंटा हुआ है। दोनों मिला हुआ है। प्रगति के प्रोसेस पे है, 70% से ज्यादा काम हो गया है और हम जब धरातल पे गए हैं तब सुन बालू से काम करवाए हैं। जो लोकल बालू धरातल पे जो बेस जो फ्लोर के नीचे में जो फिलिंग की जो वर्क है ना, वो लोकल बालू से है। अगर वो मिक्स करके काम करवा रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए हम अभी निकल रहे हैं। और रही बात कि जितना कम कर लिया होगा लोकल बालू से, उसको या तो हम गिरवा करके भरवा करके फिर से दूसरे बालू से, अच्छे बालू से काम करवाएंगे, नहीं तो फिर उसका MD में कटौती होगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सोमवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप TPC भवन में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सब BDO राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में BLO के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। जिला निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर सोमवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप TPC भवन में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सब BDO राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में BLO के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी BLO को अपने अपने कार्य क्षेत्र में भयमुक्त मतदान को लेकर लोगों से संपर्क बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं तक मतदाता जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान की सफलता के लिए BLO तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी BLO को अपने अपने क्षेत्रों में बूथों पर BLO के माध्यम से प्रत्येक शनिवार व रविवार को कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। स्वीप मतदाता सूची में नाम, मतदान केंद्र, बूथों पर AMF की उपलब्धता, मतदान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों, टोल फ्री नंबर आदि के बारे में मतदाताओं को जानकारी देने की बात कही है। सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी अपने मतदान केंद्रों के अधीन मतदाता सूची में वर्णित सभी निर्वाचकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उन्हें मतदान के लिए जागरूक करेंगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। छापेमारी के दौरान पतार और तरैया गांव से 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर सहारघाट पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान पतार और तरैया गांव से 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर सहारघाट पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। एक आरोपी का नाम राजीव यादव जबकि दूसरा खरदन मुखिया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर दोनों पकड़े गए हैं। छापेमारी के मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा सब इंस्पेक्टर हर्षराज, आमोद कुमार सिंह और मोहम्मद समीम के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी थी। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। रविवार को वाटसन हाई स्कूल में TRE
2 मेन व TRE 1 के सप्लीमेंट्री के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन से संबंधित आंकड़ों में काफी अंतर रहने के कारण जिले में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों का वास्तविक संख्या को लेकर सत्यापन का कार्य किया गया। रविवार को वाटसन हाई स्कूल में TRI 2 मेन व TRI 1 के सप्लीमेंट्री के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का थंब इम्प्रेशन से संबंधित आंकड़ों में काफी अंतर रहने के कारण जिले में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों का वास्तविक संख्या को लेकर सत्यापन का कार्य किया गया। इस दौरान देर शाम तक सत्यापन का कार्य चलता रहा। मालूम हो कि BPSC से चयनित शिक्षकों के स्कूलों में कार्यरत रहने की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। यह कार्य अब अंतिम चरण में है। काउंसलिंग कराए गए शिक्षक, योगदान कराए गए शिक्षक, डाटा अपलोड शिक्षक और फिर स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या में लगातार अंतर आ रहा है। इस कारण विभाग ने इन शिक्षकों की वास्तविक संख्या व उन शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्णय लिया है और इसके तहत विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। स्कूलों से HM के माध्यम से सूची लेकर कार्यरत शिक्षकों का सत्यापन किया जा रहा है। रविवार को भी वाटसन +2 सभागार में इन शिक्षकों के सत्यापन का कार्य किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उप डाकघर खजौली का पिछले 12 दिनों से सर्वर खराब है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर का सर्वर खराब होने से ऑनलाइन होने वाली कैश का लेन देन, रैकरिंग, रजिस्ट्रेट, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल बुकिंग बाधित है। कार्य बाधित रहने के कारण उपभोक्ताओं की जमा निकासी नहीं हो पा रही है। खजौली के उप डाकघर का पिछले 12 दिनों से सर्वर खराब है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर का सर्वर खराब होने से ऑनलाइन होने वाली कैश का लेन देन, रैंकिंग, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल बुकिंग बाधित है। कार्य बाधित रहने के कारण उपभोक्ताओं की जमा निकासी नहीं हो पा रही है। कन्हौली गांव के उपभोक्ता संजीव कुमार ने कहा कि उनके यहां उपनयन संस्कार था। डाकघर में राशि निकासी नहीं होने के कारण तिथि बढ़ानी पड़ी है। सर्वर खराब होने के कारण शादी, उपनयन एवं मुंडन संस्कार टल रहा है। उप डाकघर में कार्य बाधित होने के कारण आम उपभोक्ताओं में आक्रोश रहता है। कार्यालय में आकर कर्मचारियों पर बरस जाते हैं। गंगा कुमार ने कहा कि विभाग को इसकी सूचना दी गई है, सिस्टम अपडेट हुआ है, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सिस्टम एडमिन को भेजा जाएगा, जो अब तक नहीं आया है। उप डाकपाल वंदना साक्षी ने कहा कि सर्वर से संबंधित तकनीकी गड़बड़ी की सूचना वरीय अधिकारी को दी गई है, लेकिन 12 दिन के बाद भी सुधार नहीं हुआ है। उपभोक्ता कार्यालय में आकर हो हंगामा करते हैं। तकनीकी समस्या समाधान के बाद ही ऑनलाइन कार्य संभव है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बैंगरा और अवारी समेत कई जगहों पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। महिला पर्यवेक्षिका नीता कुमारी ने नेतृत्व में सेविकाओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का संदेश रैली के जरिए दिया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बैंगरा और अवारी समेत कई जगहों पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। महिला पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी के नेतृत्व में सेविकाओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोटरों को बढ़ चढ़कर भाग लेने का संदेश रैली के जरिए दिया। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने से संबंधित स्लोगनों के नारे लगाकर सेविकाओं ने महिला, विकलांग, बुजुर्ग और नए वोटरों को प्राथमिकता के आधार पर मतदान कार्य में भाग लेने के लिए उन्हें जागरूक किया। पिरोखर पंचायत में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाने की जानकारी केंद्र संख्या 3 की सेविका ममता कुमारी ने दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के आई वार्ड में मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 900 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। यह आंकड़ा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का है। आई वार्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह नेत्र सर्जन डॉक्टर कांक्षा कुमारी ने बताया कि सदर अस्पताल के आई वार्ड में मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सदर अस्पताल के आई वार्ड में मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन में रिकॉर्ड
की तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 900 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। यह आंकड़ा अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का है। आई वार्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि सदर अस्पताल के आई वार्ड में मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव को न पढ़ पाएं, तो समझिए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। साथ ही एक आंख में मोतियाबिंद बनने पर सारा जोर दूसरी आंखों पर पड़ता है और वे कमजोर होने लगते हैं। इस वजह से भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन नेत्र रोगियों को जल्द करवा लेना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल देश में लगभग मोतियाबिंद के लगभग 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। डॉक्टर आकांक्षा ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी मौसम में बिना किसी डर के चिकित्सक के सलाह के बाद करवा सकते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दी के मौसम में ठीक रहती है, जिससे सर्जरी के बाद का ख्याल रखना आसान होता है। सर्दी में नमी और पसीना दोनों ही कम होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। लेकिन मेडिकल साइंस की निरंतर तरक्की से कभी भी सर्जरी करवाई जा सकती है और कोई एलर्जी भी नहीं होती है। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक सदर अस्पताल में कुल 900 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। अप्रैल 2023 में 48, मई में 47, जून में 22, जुलाई में 43, अगस्त में 23, सितंबर में 30, अक्टूबर में 37, नवंबर में 56, दिसंबर में 95, जनवरी 2024 में 128, फरवरी में रिकॉर्ड 244 मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जबकि मार्च में 147 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है। इस अवधि में डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने सर्वाधिक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।